देखा कि ये तुम्हें हम बन के दीवाना। यही है वो मोड़ जो इस गाने में अचानक आता है। जब संगीतकार एस.डी. बर्मन ने इस गाने में अचानक ये मोड़ डाला था तो सबने कहा था कि इससे गाना खराब हो जाएगा। संगीतकार एस.डी. बर्मन ने तब कहा था, ऐसा नहीं होगा, मैं मोहम्मद रफ़ी से ऐसा करवा के दिखाऊंगा। उतरा जो नशा तो हमने ये जान। नमस्कार। इस एपिसोड में हम बात करेंगे बेहद गुणी संगीतकार एस.डी. बर्मन की और हिंदी सिनेमा के महान गायक मोहम्मद रफ़ी की, और इनकी कि कैसे संगीतकार एस.डी. बर्मन ने सबकी मर्जी के खिलाफ जाकर इस गाने में बदलाव किया था और उनके लिए इस बदलाव को अंजाम दिया था मोहम्मद रफ़ी ने। हम बेखुदी में तुमको पुकार। दोस्तों, संगीतकार एस.डी. बर्मन को संगीत की समझ थी और बहुत गहरी थी। इससे जुड़ा एक किस्सा है। ये बात है साल 1958 की, जब फिल्म काला पानी के गानों पर काम चल रहा था। नवकेतन बैनर तले बन रही काला पानी को प्रोड्यूस कर रहे थे देवानंद और इसे डायरेक्ट कर रहे थे राज खोसला। काला पानी में थे खुद देवानंद, उनके साथ थीं मधुबाला और नलिनी जयवंत। इस फिल्म में एक सीन है कोठे का। कोठे पर गए हैं देवानंद जासूसी करने, तवायफ से राज उगलवाने। तवायफ बनी है नलिनी जयवंत। राज जानने के लिए सुंदरी को बहलाना तो पड़ेगा, जरूरी है, तो वो वही कर रहे हैं। इसके मंगाने की क्या जरूरत थी? बस यूं ही हंस के बात करती रहती, हमें नशा हो जाता। वो नशा जरा ज्यादा तेज है, उससे बहुत से बह जाया करते हैं। आप इसी से शौक कीजिए। अगर इसी का नशा कराना है तो फिर अपने इन गुलाबी हाथों से पिलाइए। सागर में जिंदगी को उतारे। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गाने में संगीत दिया है एस.डी. बर्मन ने। किताबें बताती हैं कि जब ये गाना तैयार हो रहा था तो सभी इस गाने से खुश थे। सबको लग रहा था कि इस खूबसूरत गाने की धुन एकदम बेदाग है। फिल्म के प्रोड्यूसर देवानंद, डायरेक्टर राज खोसला और संगीतकार एस.डी. बर्मन के बेटे आर.डी. बर्मन भी गाने से बेहद संतुष्ट थे। हम बेखुदी में तुमको पुकार। गाना तैयार हो ही रहा था कि एक दिन अचानक संगीतकार एस.डी. बर्मन ने इस गाने को एक जगह से मोड़ने का फैसला किया। अब गाने को यहाँ से मोड़ना था, वो भी अचानक। देखा कि ये तुम्हें हम बन के दीवाना। देखा कि ये तुम्हें हम बन के दीवाना। किताबें बताती हैं कि जब संगीतकार एस.डी. बर्मन ने ये बात सबको बताई तो सभी खफा हो गए। गाने में जो ट्विस्ट एस.डी. बर्मन देना चाहते थे वो गाने के धुन से मेल नहीं खा रही थी, ऐसा सबका मानना था। सबको लग रहा था कि एस.डी. बर्मन एक बेहद खूबसूरत धुन को बर्बाद कर रहे हैं। देवानंद, राज खोसला, आर.डी. बर्मन समेत नवकेतन बैनर से जुड़े बाकी लोगों की भी यही राय थी कि संगीतकार एस.डी. बर्मन गाने में जो बदलाव कर रहे हैं वो ऑफ द ट्रैक है और गाने की धुन से जरा भी मेल नहीं खा रहा है। लेकिन संगीतकार एस.डी. बर्मन को समझाए कौन, खासकर संगीत की इतनी गहरी समझ रखने वाले एस.डी. बर्मन को। उनके स्तर पर जाकर उनसे बात करने की कुव्वत इनमें से किसी में भी नहीं थी। कहा जाता है कि जब सभी इसी ऊहापोह में पड़े ही थे कि संगीतकार एस.डी. बर्मन गुस्से में आ गए और वहीं मौजूद अपने बेटे आर.डी. बर्मन का रुख कर कहा, तुम कंपोजर बनना चाहते हो ना? क्यों, यही बात है ना पंचम? और तुम्हें लगता है कि मैं गाने की धुन में जो मोड़ देना चाहता हूं वो धुन से मेल नहीं खा रहा है? क्यों? तुम्हारी इस सोच से तो बड़ा दुखी हूं मैं पंचम। अब तुम सब देखना कि मैं फाइनल रिकॉर्डिंग में मोहम्मद रफ़ी से इसे कैसे करवाता हूं। कहा जाता है कि संगीतकार एस.डी. बर्मन ने जैसा कहा था वैसा करके दिखाया। देखा कि ये तुम्हें हम बन के दीवाना। उन्होंने मोहम्मद रफ़ी की मार्फत गाने में वो मोड़ लाकर दिखाया। संगीतकार एस.डी. बर्मन ने धुन को धुन से मेल करके दिखाया। मोहम्मद रफ़ी ने वैसा ही किया जैसा संगीतकार एस.डी. बर्मन चाहते थे।
देखा कि ये तुम्हें हम बन के दीवाना। जानकार मानते थे कि संगीतकार एसडी बर्मन में इतनी क्षमता थी कि वो गाने के स्वर को उसके असर के साथ पहले ही देख लेते थे। चले गए हम। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर कर ले। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।